क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा जो भी क्लासेस में, उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो आप पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद जब आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कहाँ करना है, ट्रेड्स को अवॉइड कहाँ करना है, किन ट्रेड्स को लेना है किसको नहीं, और किस डायरेक्शन में लेना है। ओके। सो आप लोग जो है बताएंगे, या फिर आपका कोई डाउट है जो कि टेलीग्राम पर आपने मुझे मैसेज पर भेजा है तो उसको बताओ, मैं उसको सॉल्व कर दूं। फिर अपन आगे में बढ़ते हैं क्लास में। जिसका डाउट हो तो बोलो, बोलो बोलो। नहीं डाउट, अच्छी बात है। देखो, मेरा सवाल है एक। हाँ हाँ पूछ लिया करो ना, शर्माते क्यों रहते हो, पूछो पूछो। तो ये इस तरह का ना, जब मार्केट एक करती है पुल बैक, हम्म तो एक तो पुल बैक करती है मार्केट जब, तो फिर वो उसको चोक कर देती है ना बाद में, जो हम्म हमारा बनता है उसमें। हम्म। उसको जब चोक करती है तो फिर रीटेस्ट करके फिर डाउन ही आ जाती है, तो उसमें उस सिनेरियो में क्या होता है? मतलब रीटेस्ट करके डाउन आ गई। रीटेस्ट करके ना उसने उसको ऊपर जाना चाहिए था ना ट्रेंड चेंज करने के लिए, लेकिन वो फिर वापस ही आ जाती है अपने आपको मेरी रिवर्स स्क्रीन ट्रेंड दिख में। रही ना, स्क्रीन? जी दिख रही है। बट मैंने चौक यहाँ पर करवाया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस हिसाब से मार्केट को जी जी। उस हिसाब से अब यहाँ पर चौक किया तो आपको आपके अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? आप समझ करके यहाँ से बताओ। नीचे जाना चाहिए। नीचे जाना चाहिए, राइट। देखो बात यहाँ यह से है नहीं। कि जब भी मार्केट ऐसा करती है कि जब दो पुल बैक एक साथ रहते हैं ऐसे, राइट, ऐसे होता है, तो ये तो अपना चौक हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ओके, ये जी चौक हो जाएगा, मार्केट जी। थोड़ा ऊपर जाएगी, रिटेस्ट रिटूस्ट करेगी अपना, फिर नीचे आती है। जब नीचे आती है तो उसको नीचे आना अच्छा। चाहिए। तो वो हमारा ठीक है। टारगेट, हम बाइनरी ट्रेडर हैं, हम एक एक मूव को अपना टारगेट मानते हैं ना कि पूरी लेग को। हमारा कई बार टारगेट इतना सा भी ठीक। होता है। तो मार्केट का फर्स्ट जो टारगेट ठीक। होता है वो होता है यहां तक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचना। ठीक। और अगर यहाँ पर कोई आपका पैटर्न बनता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और इसको जो है कैप्चर करेगी। टारगेट करेगी। तो ये ब्रेक कर। जो, हाँ ब्रेक करेगी। और ये जो वेव होती है ये वन ऑफ द अपनी जो है श्योर वेव होती है ट्रेड करने के लिए। मैं इसको अभी कोटेक्स में दिखाता हूँ। तो ये मानो कि जब हेलो तक सर। हेलो। सेकेंड, ठीक। आप जो भी हैं म्यूट रहे, बाद में हेलो आप सर। पूछ। हाँ जी। हाँ। हाँ ठीक ठीक है ठीक है सर। ओके। तो क्या है कि जब भी चौक कर दे सेकंड हायर लो का, अभी इस जगह पर तो ये हायर लो है, जब सेकंड हायर लो का चौक कर देती है तब हम मानेंगे कि पूरी तरह मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर लिया है, अब यहाँ ऐसे ऐसे करते हुए आएगी। बट जब तक सेकंड वाले हायर लो का ब्रेकआउट नहीं होता है और वहां ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट रुकती है और वहां पर कोई आपका सिनेरियो बनाती है, तो डेफिनेटली मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव कर सकती है। 1 मिनट गाइस वेट करेंगे। ओके, एक कॉल आ रही है। हेलो। जी हेलो सर, सर। अभी क्लियर होगी। हेलो सर मैं डाउट। हेलो हेलो। ओके, तो यहाँ पर ये मैं बता रहा था कि जब तक मार्केट जो है सेकंड हायर लो का चॉक नहीं करेगी, आई मीन ब्रेक नहीं करेगी, तब तक वो पूरी तरीके से चेंज नहीं करती है मार्केट। ओके। और सर अपन मेरा एक डाउट था। हेलो। इसका क्लियर हो जाने दो, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, ऐसे इंटरप्ट मत करो, अदरवाइज फ्लो टूटेगा और नॉलेज स्किप होगी, फिर आप ही का नुकसान होगा। मेरे माइंड, मैं भूलूंगा चीजों को और फिर जो बताना था वो भूल जाऊंगा। ओके। तो यहाँ पर क्या था कि इसको ऊपर जाना था, और ये वन ऑफ द श्योर वे होती है। ओके, ये वन ऑफ द श्योर वे होती है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर जाने के लिए। ओके। तो यहाँ पर ये होता है, यानी बाकी कि एक एसएमसी का स्ट्रक्चर होता है, राइट, उसको ज्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे। बट ये ध्यान में रखो कि ठीक। मार्केट जब फर्स्ट चौक करती है, ओके, फर्स्ट बारी में ये चौक करती है, तो सेकंड वाले हायर लो से वो ऊपर की ओर जाती है। और जब भी सेकंड वाले हायर लो से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करती है, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करती है, तो अपन यहाँ के लिए जो है अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड करेंगे। एक ये लॉजिक होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बार ठीक। इसमें एक और होता है कि एक बार हम यहां तक का टारगेट रखते हैं कि मार्केट जो है इसको ब्रेकआउट करेगी,
और एक बार जो है अपना टारगेट यहां तक होगा कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक रहेगा, फिर उसके बाद नीचे गिरेगी। इस चीज को समझेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए समझना, बट मैं इजी बनाने की कोशिश करता हूं। जब भी हम 1 मिनट की ट्रेडर हैं, बाइनरी ट्रेडर हैं, 1 मिनट पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि कैंडल रिएक्शन को जो ट्रेड की जाती है वो 1 ही मिनट पर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है अपना 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, समझेंगे। ओके, ये 5 मिनट या 15 मिनट का कुछ भी समझ सकते हैं, तो 5 मिनट ऑल्सो 15 मिनट। ओके, 15 मिनट का ठीक। ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मार्केट क्या करती है, कुछ ऐसे करते हुए आती है, ऐसे करते हुए आती है, ऐसे करते हुए आती है, यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे, और चौक करती है, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में चौक किया। तो चौक जब करती है तो यहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है 1 मिनट में। ये तो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, यहां पर 1 मिनट में ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो मार्केट ऊपर से गिरती है, यहां से गिरती है, यहां से गिरती है, जहां से भी गिरती है। तो यहां से फिर अपना टारगेट यहां तक के लिए नहीं होगा, नहीं, अपना टारगेट फिर यहां से अपवर्ड डायरेक्शन की ओर होगा, और ये टारगेट होगा कब, जब नीचे की ओर कोई 5 मिनट या 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक या कोई की बाइंग का की जोन होता है। की जोन का मतलब, की पॉइंट का मतलब होता है कोई बाइंग का सपोर्ट या फिर बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक या बाइंग की लिक्विडिटी स्वीप। आगे ये पढ़ेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। जब भी ऐसा होता है तो इसको चॉक करने के बाद मार्केट नीचे आती, फिर यहाँ से ऊपर जाती, तो ये वन ऑफ द श्योर वे होती है ट्रेड करने के लिए। हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये मतलब म्यूट रखो ना अपने आप को, जब क्वेश्चन हो तब बिल्कुल। पूछना ना। ये रिकॉर्डिंग देखोगे ना आपको डिस्टर्ब करेगा ये चीज। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं, ये वन ऑफ द जो है श्योर वे होती है ट्रेड करने के लिए, इसमें हम नहीं इन्वॉल्व होते। वाइस वर्सा इसका ऐसे ही कर देंगे, 15 मिनट या 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा, लिक्विडिटी स्वीप, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मार्केट चौक करेगी, फिर यहाँ से अगर बाइंग आता है, राइट, यहाँ से बाइंग आएगी, तो हम अपना टारगेट यहाँ ना रख करके यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको रखेंगे, और मार्केट नीचे आएगी। तो ये वन ऑफ द श्योर व्यू होती है ट्रेड करने के लिए, कोशिश करेंगे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। कब, जब चौक करेगी मार्केट और यहां से फ्लिप होगी तब। बट इसको हम एक चीज और करेंगे, यानी कि जब जब भी, 1 मिनट पूरा होने दो, मेरा आंसर समझ में आ जाएगा। जब भी चौक होता है तो हमेशा एक टाइम फ्रेम या फिर उससे ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखेंगे कि वहां पर ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर मार्केट ऐसे करेगी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो करते हुए जाती है, चौक करती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, और ये वाला जो अपना सेलर ये ऑर्डर ब्लॉक होगा इसको टैप करती है, देन टैप करके नीचे गिरती है, ये हो गया। बट अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ना होता, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ना होता, तो फिर जो है हम अपना टारगेट रखते यहाँ के लिए। ये नॉर्मली किसी जगह से सेलिंग आई होती और उसने चौक किया होता, और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाते, तो फिर हम चौक करवा दे, ऊपर बॉस करवा देते। हम फिर बॉस करवाने के लिए ट्रेड करते हैं यहाँ पर, इस पर्टिकुलर जगह पर, इस वेव में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस स्ट्रक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ओके गाइस, ओके। नेटवर्क का इशू है, लोड नहीं ले रहा। म्यूट रखेंगे खुद को ब्रदर। ओके, हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप सांस लेते हो ना तब भी मुझे सुनाई पड़ता है। ओके, समझते हैं ध्यान से, देखो यहाँ पर समझो। ओके, ओके, ये 1 मिनट का चार्ट है। ओके, मार्केट ने ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर हाई नहीं होगा, ऐसे आती है ऊपर की ओर जाती, तो यहाँ पर वो चीज है नहीं। जब कोई भी चीज कहीं पर नहीं रहेगी तो उसको नहीं काउंट करेंगे, नहीं काउंट आउट करेंगे। ओके, जिस जगह पर होती है उस जगह पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये लाइव मार्केट है, तो लाइव मार्केट में देखना तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि लाइव मार्केट से ज्यादा एक्यूरेसी ओटीसी में नहीं आती है। दिस इज रियलिटी गाइस। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही रेयर केस में मिलने वाला स्ट्रक्चर है।
तो मैं बताता हूं जहां दिखता है। ओके, इधर देखते हैं क्या है। इस जगह पर अपन जो है ये रखते हैं थोड़ा सा समझने के लिए इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पर वो वैसा प्राइजेक्शन है। ओके, बट हमने क्या किया कि 5 मिनट में जाना है, 5 मिनट में जाएंगे। 5 मिनट में दिख गया तो अच्छी बात है, अगर 5 मिनट में नहीं दिखता तो 15 मिनट में जाएंगे। ओके, तो देखोगे अगर 15 मिनट में, ये आज मंडे है ना तो मार्केट ऑफ थी, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। ये सैटरडे फ्राइडे का है, सैटरडे और संडे ऑफ, तो ये ऐसी दिख रही। बाकी यहाँ पर समझो ध्यान से। ओके, ये क्या है कि इधर देखो, ये है अपना 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। टाइम फ्रेम देखेंगे, जब 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे मैंने कहा था आपको, बहुत ही अच्छे से डेप्थ में भी समझाया, आपके समझ में आना चाहिए कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है अगर, और मार्केट आकर के उसको टैप करती है लाइक दिस, तो ये चौक होगा। और चौक जैसे ही होगा ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से या रेजिस्टेंस से, जब भी मार्केट इधर से गिरती है, उसको मैं रेड करता हूं जिससे आपको पता चले कि दिस इज सेलिंग जोन गाइस। राइट, वहां से वो गिरती है ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है बुलिश का 1 मिनट में, 1 मिनट में वहां से अपन बाई करते हैं ऐसे। तो ये वे होती है अपनी श्योर शॉट। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 मिनट का, 1 मिनट का, ऐसे अलाइन करेंगे चीजों को, तब जा करके समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और इस पे मैंने लाइन रखी है यहाँ पर। ओके, ओके, और कहाँ पर मार्क किया था, हाँ यहीं पर था। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा एक्चुअल में, ये वाली पूरी कैंडल होगी CISD, क्योंकि यहाँ पर चौक हुआ है। ओके, ये देखोगे इसने इसका लो लिया है, इसने इसका हाई लिया है, तो एक ही कैंडल में जो है यहाँ पर हायर हाई हायर लो ऐसे बन गया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, स्ट्रक्चर वाली वीडियो को डेप्थ में समझा होगा तो। ओके, यहाँ पर ऐसे है, तो फिर अपन जाएंगे 1 मिनट में। ओके, 1 मिनट में जैसे ही जाते हैं उस चीज को देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर था वो, उस चीज को समझते हैं यहाँ पर। पीछे बहुत जाने का कोई मतलब नहीं, बट मैंने समझा दिया। तो देखो यहाँ पर जाओगे जैसे ही, तो ये था अपना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, स्विफ्ट हुआ है एक्चुअल में। तो लोअर हाई हमारा यही वाला होगा, है ना, लोअर हाई यही वाला होगा, ये नहीं होगा। मानते हैं, जैसे इस चीज को मानते हैं। अरे यार, जिसको ऐसी प्रॉब्लम आए वो यहाँ जाएगा और ऑटो स्क्रॉल को ऑफ कर लेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, हम्म, ऊपर वाले रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ये गिरती है मार्केट, कब, चौक करने के बाद। तो नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से अपन बाई की ट्रेड करते हैं, यहाँ से डाउन की ट्रेड करेंगे इस वेव में, और यहाँ से अप की ट्रेड करेंगे इस वेव में। तो ये अपना टारगेट होगा। तो ये दो वेव होती हैं ट्रेडेबल, बहुत ही अच्छी श्योर शॉट। बाकी जब भी किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्विप को मार्केट टैप करती है और पीछे मार्केट मोमेंटम में होती है, तो यहाँ पर सेलर्स होते हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे। रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मोमेंटम होता है, मोमेंटम हमेशा 3 कैंडल से बनता है, तो यहाँ पर बायर आते हैं। और जब भी बायर आते हैं, फिर उसके बाद सेलर की एक एंट्री होती है, यहाँ पर सेलर आते हैं। और जब सेलर आते हैं तो अगेन बायर की एंट्री होती है, और ये वाली कैंडल को बोलते हैं एक्सपेंशन कैंडल। ये वाली कैंडल जो होती है इसको बोलते हैं एक्सपेंशन कैंडल, और इसकी जो साइज होती है इस वाली से बड़ी होती है। तो अगर आपकी ट्रेड बीच में भी लग जाती है तो इससे कंपेयर कर सकते हो कि इसकी जो साइज है इससे बड़ी होने वाली है, तो डेफिनेटली ये वाली मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। वो मिड में लग गई हो, नो प्रॉब्लम, नो इशू, विन हो जाएगी। सेम देखेंगे यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा, मार्केट इसको टैप करती है, पीछे मोमेंटम में है। ये अपनी बाइंग की कैंडल होगी, सेलर की डेथ होगी, ये एक्सपेंशन कैंडल होगी जो कि इससे बड़ी है। फिर अपन अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड करते चले जाएंगे यहाँ तक के लिए। ये एक लॉस होती है, लॉस का रीजन अभी मत समझो, बट एक लॉस होती, बाकी 4 विन होती श्योर शॉट। इसने स्विप कर लिया, इस वजह से ये कैंडल रेड आ गई। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे समझेंगे डेप्थ में। बाकी यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये तो हायर हाई हायर लोस होता गया। सिंपल जहाँ स्ट्रक्चर है तो वहां पर सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे, जहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है वहां पर उसी तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे।
दूसरे पेयर में समझा देता हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। कंप्लीटली फॉलिंग मार्केट, और मंडे की मार्केट जो होती है वो खराब भी होती है ना, इस वजह से कंसोलिडेशन जैसा है कुछ। ओके, यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ पर देखो, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं था, मार्केट कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। ओके, यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पर मार्केट चौक करती है, और चौक करती है, ये ऑर्डर ब्लॉक एनएफवीजी को टैप करती है। तो अब अपना टारगेट इस वाले, इधर तो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, खैर यहाँ पर अगर ऑर्डर ब्लॉक होता तो यहाँ से अपना ऑर्डर ब्लॉक ऊपर नहीं होगा, टारगेट नो, अपना टारगेट ऊपर होगा ही नहीं, अपना टारगेट होगा नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर कोई 15 मिनट का या 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो अपना टारगेट यहाँ तक के लिए होगा। तो आई होप कि अब आपका जो डाउट है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया होगा। ये मेरा मोटो था, ये मेन पार्ट था स्ट्रक्चर को समझाने का आपको। ओके, तो आई होप आप समझे होगा। नेक्स्ट डाउट पर चलते हैं, या फिर इसमें भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया था पूछेंगे, या फिर नेक्स्ट डाउट की ओर चलते हैं गाइस। पूछो पूछो। जी सर, ये क्लियर हो गया मुझे सर। ये इसको बहुत अच्छे से समझना भी है, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो समझ में आएगा, इसी वजह से मैंने डेप्थ में इस पे ठीक चर्चा है। की। ओके, रिकॉर्डिंग उसमें ऐड कर दूंगा, डाउट हेलो क्लास 1 करके ऐसे। नेक्स्ट पूछेंगे गाइस। ओके पूछो। सर, मैं पूछूं? हाँ पूछो ना, सबको इजाजत है। सर मतलब फर्स्ट मतलब लेवल का एक मेरा मतलब प्रॉब्लम है। हाँ, पहले कलर चेंज का लेवल सर आप ड्रॉ कीजिए। हो गया कलर चेंज का लेवल ड्रॉ। ये रेजिस्टेंस का तो कल। हाँ, इसकी वीक मतलब एक थोड़ा बड़ा रखिए और एक थोड़ा छोटा। आप बताओ किसकी बड़ी कर दूं किसकी छोटी। रेड की बड़ी कीजिए और ग्रीन की छोटी कीजिए। हाँ, ये तो इसका लेवल तो रेड का ऊपर वाला होगा, है ना? रेजिस्टेंस ये होगा। हाँ। तो हम्म अगर सर इस कलर चेंज का बॉडी में कोई कैंडल क्लोज हो जाए या ग्रीन का मतलब वो जो वीक है उसमें क्लोज हो जाए हम्म और टारगेट स्टोरी अप है, हम्म। तो हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? देखो अगर ये वाला स्ट्रक्चर है ना ऐसे, ये, हाँ और मार्केट नीचे आई हाँ थी, सेलर की ओर भी कैंडल आई थी, और यहां पर जाकर के क्लोज करती है ग्रीन कैंडल, तो अपवर्ड डायरेक्शन हाँ। की ट्रेड करनी है, अपवर्ड डायरेक्शन की, क्योंकि टारगेट ये होगा। ओके। अच्छा। हम्म और अगर वो ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाए तो ग्रीन कैंडल का वीक में, यहां पर, तब भी? तो यहां पर हाँ। अगर क्लोज करेगी ना कैंडल, तो आपको रिएक्शन देखना है, रिवर्सल का रिएक्शन। अगर यहां पर रिजेक्ट अच्छा होकर के क्लोज होती है तो रुक जाएंगे, अगर रिजेक्ट होकर के नहीं, नॉर्मली ऐसे गई थी, इसको कुछ फील ही नहीं हुआ था ये लाइन, है ना, और ये नॉर्मली ऐसे अच्छा। क्लोज हो गई, तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर देनी है। इवन अगर कैंडल ओके सर। यहां पर भी रिजेक्ट होकर के क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल है और ये रिजेक्ट होकर के क्लोज होती है, तब भी रुक जाना है, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे नहीं, क्योंकि रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है, वहां पर कैंडल रेड आ सकती है। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। हाँ आपने बोला था कि लिक्विडिटी वॉइड जो है उसका हाँ जो गैप है हाँ हाँ। उसका जोन को हम नहीं पकड़ेंगे, जहां पर रिएक्ट करेंगे उसको हम लेवल पकड़ेंगे, है ना? कोई सा भी लेवल हो, आंखों से जो हाँ दिखता है लेवल वो तो देखने के लिए है ही, हाँ। बट अगर अच्छा। मान लो कि ये वॉइड का लेवल है और यहाँ पर हाँ। कैंडल रिएक्ट नहीं कर रही है, नॉर्मल है, तो अच्छा। हम इसको इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इस पे सेलर्स नहीं प्रेजेंस है, प्रेजेंस होगा तो बता देगी कैंडल, इसी वजह से कैंडल रिएक्शन होता है। कि अगर प्राइस एक्शन में, आप प्राइस एक्शन में ट्रैप होते हो ना, ट्रैपिंग होती है, ट्रैप हो जी। जाते हैं लोग, बट यहाँ पर आपको ट्रैप होना है या नहीं, यहाँ पर सेलर आएंगे कि या नहीं, ये कैंडल बताएगी ना रिएक्शन में। वो रिजेक्ट हाँ। होगी तो फिर रुक जाना है, नहीं रिजेक्ट होती है तो अपवर्ड डायरेक्शन की ओर क्लोज होना है, और फिर भी डर लगता है तो एक एंट्री होती है, 5 सेकंड में कंफर्मेशन देखते हैं, उसको देख करके ट्रेड प्लेस कर देंगे, है ना, ऐसे होती है चीजें। अच्छा। जी। अच्छा, और एक क्वेश्चन है सर। हाँ, अगर इस लेवल में क्लोज हो जाए जाके कैंडल मतलब नीचे से जस्ट कुछ रिएक्ट नहीं हुआ, जस्ट क्लोज हो गया वहां पर, अप की ट्रेड अगर ये कुछ ऐसा तो है, हम वहां पर भी वेट करेंगे? ऐसा है कुछ, कैसे में, हाँ अगर ऐसा है, ये मैं कैसे बनाऊं, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये समझो, मैं इसको मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि इसी में समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझोगे। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा हाँ। है, ऐसा है, मार्केट ऊपर गई थी फिर नीचे आ रही, तो टारगेट ये होगा, कि टारगेट होगा, हम्म। और रेड कैंडल अब आएगी ना ऊपर से नीचे, तो रेड कैंडल हाँ। आती ही यहाँ पर क्लोज होती विदाउट रिजेक्शन, बिना रिजेक्ट के,
बिना हम्म रिएक्शन के, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर आपको डर लगता है कि ये यहाँ पर क्लोज है, हाँ डर लगता है, तो जैसे आपका $10 से ट्रेड कर रहे थे ना, तो इसको 5 कर लेंगे कि लॉस होता है तो कम ही लॉस हो। बस ऐसा यहाँ पर ये साइकोलॉजी यहाँ पर यूज करना है, इसी को तो बोलते हैं साइकोलॉजी। ओके साइकोलॉजी की देखो ओके कोई सर। अलग और से पर्टिकुलर क्लास नहीं होती, हर एक जगह पर कैसी साइकोलॉजी यूज करना है वो मैं बताते जाऊंगा। दूसरी बात, आपको मेच्योर करने का मेरा टारगेट होगा कि मेच्योर हो जाओ, यहाँ पर कैसा माइंडसेट यूज करेंगे, क्योंकि हर जगह एक ही साइकोलॉजी नहीं काम आती। बोलो, ओके सर। समझ में आया ना? और एक क्वेश्चन, हाँ आपने, हाँ सर समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन है, आपने बोला था कि एक हेल्दी कैंडल का जो 50% होता है वो एक लेवल होता है, ठीक है। तो अगर हाँ हेल्दी हाँ। कैंडल भी है बट उसका जो वीक है बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम्म। उस सिचुएशन में भी हम उसका 50% लेवल पकड़ सकते हैं? मान लो ऐसी कैंडल है और इसकी बॉडी हाँ से ज्यादा बड़ी विक है, इतनी बड़ी, हाँ तो फिर ये हाँ। फिट, ये हेल्दी कैंडल थोड़ी ना रह गई, ये तो वीक कैंडल मानी अच्छा। जाएगी ना। हमें इसकी वीक इतनी ओके इतनी सर। चाहिए, इतनी इतनी, या फिर इतनी ही हो जाए तब भी चल जाएगा, बट इतनी बड़ी तो ये तो ओके अबनॉर्मल प्राइजेक्शन है, और अबनॉर्मल प्राइजेक्शन में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है ब्रदर, लॉस करने का कोई मतलब। मैं देखो, मुझे इतना ओके अच्छे सर। से ट्रेडिंग आती है, मैं बहुत जानता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, बट जहां पर मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ पर मेरे समझ से बाहर है, तो उस पेयर को चेंज करके दूसरे पेयर में ट्रेड कर लो, वेट कर लो। जबरदस्ती यहाँ पर कोई प्रूफ थोड़ी ना करना है, एक ही चांस थोड़ी ना लाइफ में मिला है कि यही इसी समय ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना, या फिर इसी मार्केट में ट्रेड करना है। हमें बेस्ट मार्केट की तलाश होनी चाहिए, कितना भी प्रोफेशनल बन जाओ। नो डाउट, अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो बुरी मार्केट में भी अच्छे ट्रेड कर लोगे, बट क्या मतलब है जब आपके पास अच्छी मार्केट है तो, है ना? ये हाँ मानसिकता सर। रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पूछो। बिल्कुल सर, एक मिनट था। और हाँ, सर था मेरा पुल बैक में एक क्वेश्चन, ठीक है। फुल बैक पे, हाँ पूछो। आ, ठीक है, मतलब आप एक मोमेंटम क्रिएट कीजिए ग्रीन कैंडल का। ठीक है। हाँ, हो गया मोमेंटम। एक वीक बनाइए यहाँ पर, मतलब जो ग्रीन कैंडल का अपर वीक एक क्रिएट कीजिए ग्रीन हम्म। कैंडल का, जो सबसे मतलब मेजर कैंडल है। हाँ ये वाली। एक रेड रेड कैंडल आकी, मतलब ऊपर वाला जो वीक है उससे मतलब स्वीप, मतलब पोजीशन शिफ्टिंग आपने बताया था ना, वो कर लिया। ठीक है। ठीक है, तो आप मेजर कैंडल वो रेड वाला हो जाएगा, है ना? हाँ, अब ये चीज यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये नीचे हाँ वाला चीज यहाँ मेजर कैंडल ये हो गया, सही समझा आपने। हाँ। रेड कैंडल का एक थोड़ा वीक बड़ा कीजिए। नीचे। हाँ नीचे। हाँ, ये इसके नीचे कर दूं क्या, इस ग्रीन के? नहीं नहीं, इसके नीचे नहीं सर, थोड़ा सा च- नीचे। चलो थोड़ा, ठीक है। हाँ। हाँ फिर और एक रेड कैंडल आया। हाँ फिर हाँ इसका वीक को ब्रेक कर दिया, मतलब वीक से, बॉडी से नहीं। हाँ हाँ, हाँ ऊपर कीजिए थोड़ा, हाँ हाँ। हाँ हाँ। वीक से कीजिए। हम्म फिर एक ग्रीन कैंडल आया, हम्म। हाई हाई, मतलब वो जो हाई पॉइंट है उसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसने ब्रेकआउट किया, हाँ तो हाँ, तो इसका यहाँ पर लो पुल बैक लिया। हो सकता है। ये अगर ऐसा है तो पुल बैक हाँ। नहीं है, ये ऐसा अच्छा, होना इसमें चाहिए। ही डाउट था। देखो, मैं यहाँ पर ओके मैंने सर। मार्क किया था एक्यूरेट, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, समझो। अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ जो किया था, क्यों नहीं मैंने हाई लो लोअर हाई लिया था, रुको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा डाउट है, बट बहुत अच्छा डाउट तो है, बट है कहाँ? हाँ ये है, देखो ये है, ये देखो, ये मैंने मार्क किया था ना स्टार्टिंग में आकर के, इधर मार्क कर देता हूँ। लोअर लो लोअर हाई बनाया था, ये लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो। क्यों इसको मैंने ऐसा क्यों नहीं किया था, ऐसे क्यों कर दिया था? क्योंकि ये उसी का बियरिश वर्जन है, ध्यान से समझोगे तो। इसने इसके लो को लिया है, तो मेजर कैंडल तो ये वाली हो गई। अब ये मेजर कैंडल का वेव हाँ। हो गया, तो ये रेड कैंडल ऊपर जाती तब मैं इसको ऐसे करता, ऐसे, इसी वजह से नहीं ओके लेंगे। सर। बहुत ओके, बहुत अच्छे, समझ बहुत में आया अच्छे, सर। समझ रहे हो, आपके लॉजिक्स अच्छे हैं, समझ रहे हो। ओके, फिर अब और चौच, ओ, चौच का एक क्वेश्चन है सर, चौच, हम्म। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हम्म अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, हम्म। बट पहला कैंडल वीक से ब्रेक किया और दूसरा कैंडल बॉडी से ब्रेक कर दिया, हाँ, और उस मतलब वीक के अंदर ही जितना भी कैंडल आए, मतलब आता आता जाता रहता ये है, चौक तो उस पॉइंट था। सिचुएशन में ठीक है, ये चौक पॉइंट हाँ था। बुलिश कैंडल इसको ब्रेक हाँ करती है बॉडी से ऐसे, है ना? हाँ और फिर हाँ, वीक से फिर और एक कैंडल आया।
अब ये रेड कैंडल का हाँ। टास्क होगा कि इसके ऊपर क्लोज करे, इसके अंदर जितनी भी कैंडल मन चाहे आ जाए। अच्छा। और इसके अगर मतलब ये मतलब उसका ऊपर जा ही नहीं पाया, मतलब हाँ, वो हाँ, जो तो ग्रीन कैंडल फिर का वीक है और बड़ा हो गया। फिर वो नहीं माना जाएगा, वो स्विप होता चला गया है। प्राइज एक्शन के अच्छा रूल स्विच जो हो। है, प्राइज एक्शन के रूल अच्छा। के अकॉर्डिंग वो स्विप होता चला गया है। बट आईसीटी अगर आप लोगों ने सीखा होगा तो आईसीटी के कॉन्सेप्ट में उसको एमएसएस बोल देते हैं। बट प्राइज एक्शन के रूल के अच्छा। अकॉर्डिंग वो नहीं होता है, तो हम भी उसको नहीं लेते हैं। जैसे कि ओके सर। उसका भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उसका भी उदाहरण यहीं पर देता हूँ जहां पर मैंने आपको समझाया था। 15 मिनट में जाएंगे, और ये वाला पेयर था आई थिंक। हाँ, ये था। तो इस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छी क्लास जा रही है आप सबकी, कि सारा कुछ मिलता जा रहा है, मैं मुझे याद आता जा रहा है, देखो। ओके, ओके, ओके। ना, 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 इसी में है। यहाँ पर ये देखो, ये अगर चौक पॉइंट होता, ये वाला, ठीक, और इसने स्विप किया है। सॉरी, स्विप तो नहीं किया है, पर मुझे लगा था जब मैं इसको देख रहा था। अगर मान लो कि इसकी वीक होती है ऐसी, ऐसी वीक होती है, और ये मान लो कि चौक पॉइंट है, तो ये चौक पॉइंट नहीं होता। बट जब इसकी लिक्विडिटी स्विप हम्म। होती है तो मार्केट इसको टारगेट करने लगती है। वो बाद में बताऊंगा मैं। अच्छा। तो यहाँ पर हम ब्रेक मानेंगे, ब्रेकआउट। अगर ये है, अगर ये है चौक, हम्म। तो रियल में चौक यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर। फिर मार्केट डाउन आएगी, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से अप जाएगी, स्ट्रक्चर बदल जाएगा फिर। ओके सर। ओके, नेक्स्ट। ठीक है सर, मेरा मतलब डाउट्स क्लियर हो गया सर, थैंक यू हाँ, सर। ओके जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, पूछो ना। नहीं पूछना, देखो एक चीज और मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट क्लास थी ना, लेवल उसका पीडीएफ वगैरह कुछ था, मैं सेंड कर दूंगा। भूल गया था, अभी मैं सेंड कर दूंगा। बस इसमें ये समझना है आपको, ओके। सिर्फ इतना सा समझना है कि जब कोई जो लेवल होता है ना, जो अपने सेकंड क्लास थी, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन था, वो पीए बेसिक था। उसमें बिल्कुल ही कोई बिगिनर हो तो समझ सकता है, बाकी जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए वो क्लास नहीं थी, बट मैंने ऐड कर दी थी कि देख लो शायद ही इंप्रूव हो जाए कुछ। जो सेकंड क्लास थी जिसमें लेवल की क्लास थी, तो लेवल में क्या था कि जब उनमें से रूल है, लेवल का रूल लिख लो कहीं पर, कि जब भी हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी होती है, और इस कैंडल की क्लोजिंग रिजेक्ट होकर के वहीं पर क्लोज हो जाती है, उनमें से किसी लेवल पर, तो इस ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। इस ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर भी आ सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेड पर सेलर आ सकते हैं। ये ट्रेड, सॉरी, ये कैंडल जो है रेजिस्टेंस पर क्लोज है, एक लेवल पर क्लोज है। एंड ये जो है, अगर हमें डाउन की ट्रेड करना है, फॉर एग्जांपल लेवल यहाँ है, ये ऐसे क्लोज हो गई छू करके, और हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करना है, तो ये लेवल है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये कोई लेवल है, तो हम इस लेवल का सहारा लेंगे। हम पहले सोचेंगे कि ये कैंडल वहां पर जाए, फिर ट्रेड करें। ऐसे में कई दफा क्या होती है, ट्रेड लॉस हो जाती, सॉरी मिस हो जाती है, बट श्योर ट्रेड आपकी यही होगी। ओके, श्योर ट्रेड आपकी यही होगी। इसमें ये रूल होता है कि रिवर्सल के लिए उनमें से किसी लेवल का सहारा लेंगे, कंटिन्यूशन पर अगर ट्रेड क्लोज होती है तो अवॉइड कर देंगे। ये रूल होगा, ओके। उनमें से ये रूल होता है, बाकी हाँ ये रूल होता है, ठीक। बाकी सिंपल मार्केट का टारगेट ये होता है कि हेलो सर। मार्केट जब ऐसे जाती रहती है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये इसका बॉस करना टारगेट रहता है। हमें इस वेव में ट्रेड करनी होती है, ये वाली वेव में। और इधर ऑर्डर ब्लॉक से जाती है या फिर मिटिगेशन ब्लॉक से जाती है, वो आगे पढ़ते रहोगे, ओके। इस चीज को समझना है जी। पूछो, 1 मिनट गाइस, वेट करते हैं थोड़ा सा। एक मेरी कॉल आ गई फिर से। हेलो हाँ, हाँ, बस। सर, डाउट। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं बोल नहीं रहा था, अब बोलोगे, कॉल आ गई थी, मैंने उसको रिसीव कर लिया था, बोलो।
हेलो सर, मेरा डाउट था। हम्म। सर, जैसे आपने बताया कि वो वैलिड पुल बैक, जैसे आपने दो तीन ग्रीन कैंडल देखा होगा एक बार। अ, मतलब वैलिड पुल बैक का आपने जो बताया था अभी, ग्रीन कैंडल का, और ऊपर से जो वैलिड पुल बैक का बताया था सर आपने। उसको रिपीट हाँ, करना है या वह उसी में कोई। लिक्विडिटी स्वीप होते हाँ ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होते रेड कैंडल से। हाँ और फिर आपने बताया कि कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं। हाँ, ये वैल ये हाँ हाँ हाँ, फिर। हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर ऊपर हाँ विक, हाँ। और ऊपर एक फिर से एक ग्रीन रेड कैंडल बनती है। हाँ हाँ, कहाँ क्लोज करवाऊँ इसको, हाँ। इसके नीचे और रेड। हाँ हाँ, कहीं भी करवा दो सर, कहीं भी। अच्छा, इसके नीचे क्लोज करवा दूँ। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, और करवा। फिर एक फिर ग्रीन कैंडल बनते हैं हाँ ऊपर। हाँ, तो इसमें ये देखो वैलिड इसमें पुल बैक एक होगा ना। ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, दो ग्रीन कैंडल, चार भी हो सकती हैं। लॉजिक जो है कि इसके ऊपर क्लोज हाँ, करना चाहिए। लॉजिक यहाँ पर है, देखो बट अगर। ये, हाँ हाँ हाँ, बोल दो तुम, फिर मैं बता दूं। हाँ सर, उसने जो ग्रीन कैंडल है ना, हम्म वो रेड कैंडल के जो पहले वाली ग्रीन कैंडल है ना, हम्म रेड कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की है। हम्म उसके बाद उसने दूसरी रेड कैंडल है ना, वो हम्म। उसके नीचे क्लोज करके जो तीन ग्रीन कैंडल है ना, वो हाँ फिर से ऊपर के लिए टारगेट करके वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। और हाँ, जो एकदम नीचे वाला पॉइंट हो गया वो रेड का, दो ये कैंडल में से वो रेड का, वो हमारा स्विंग पॉइंट होगा ना वो। हाँ 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 हाँ, इसमें से जो भी ये होगा। सही है ना? हाँ हाँ, एक्यूरेट। जो भी होगा, अगर अगर, हाँ सर, ये बट, पीछे हो जाएगा तो इसी को लेंगे। अगर ये नीचे हो गया तो फिर इसको लेंगे। हाँ, अगर वो ग्रीन कैंडल का जो वीक आपने बनाई है अभी की, वो नहीं होगी तो वो रेड कैंडल का लेंगे ना। हाँ, जब कहीं पर वीक नहीं होती तो जिसमें से किसी की वीक अवेलेबल रहती है उसको लेंगे, इसको। अगर वो रेड कैंडल निकालो भाई एक बार, बीच वाली एक रेड कैंडल, निकाल दूं। अगर वो नहीं होती तो, हाँ। हम्म। फिर। और फिर से एक ग्रीन कैंडल बना के, एक वीक बना के, अच्छा, एक एक ग्रीन। ग्रीन कैंडल की वीक बना के। हाँ हाँ हाँ। ऐसे। हाँ, और वीक बना के। हाँ। हाँ, हाँ, इसके नीचे, रेड कैंडल के नीचे थोड़ी। हाँ हाँ, वो लिक्विड स्विप करके रेड कैंडल अच्छा पे, हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और फिर से वो एक एक्सपेंशन कैंडल बनती है ग्रीन की। एक बने या दो बने, उसके ऊपर क्लोज करना है। तो क्वांटिटीज हाँ, मत। ठीक है, ठीक है। तो हम्म। हाँ, तो वो जो ग्रीन कैंडल की वीक है वो भी एक हमारे लिए स्विंग होगा ना, वो नीचे वाली एकदम वीक। हाँ हाँ हाँ, इसमें यही स्विंग ही होगा। इसमें दो स्विंग नहीं है कि एक ये हाँ, स्विंग होगा, एक ये स्विंग होगा ना, ये गलत नहीं, हो जाएगा। इसमें केवल एक ही स्विंग होगा, यहाँ हाँ, से ये वाला और ये वाला। हम्म, हाँ, बस। ठीक है। और भैया जो आपने, हाँ हाँ, हम्म। आप एक बार वो चॉइस का मुझे कंसेप्ट समझाना था कि एक बार मार्केट ने चॉइस कर दिया तो एक, अगर उसने मतलब, हाँ तुमने बताया है ना, एक तो ये ब्रेक, कोई से भी ब्लॉक से वो नीचे आ सकती है, या तो अगर किसी ब्लॉक से नीचे नहीं आए तो कौन कौन से लेवल से आ सकती है नीचे, हम टारगेट करने के लिए। ये चौक करवाया है मैंने, देखो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, अगर आप समझे हो। हाँ हाँ, ये चॉइस, हाँ हाँ हाँ, तो ये ये चॉइस हो चौक गया। हुआ है। उसके बाद, तो यहाँ हाँ, पर आप किस चीज के बारे में पूछते हो कि ये ऊपर जाएगी तो किसके बारे में जाएगी, यही पूछ रहे हो ना। नहीं 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 हाँ नहीं, ये आप करेक्टिव बनेगी, अगर करेक्टिव बन गई तो हाँ, उसमें से ये किस करेक्टिव वे किस बन पॉइंट गई। से वो नीचे आ सकते हैं, जैसे। ये हाँ वाली ना। हाँ, तो देखो। यहाँ कौन हाँ, हाँ, वही। देखो पहला पॉइंट तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक। हाँ, दूसरा होता है कॉर्डर ब्रेकर ब्लॉक, ब्लॉक, हाँ जब यहाँ पर हाँ लगातार रेड कैंडल होती है। सॉरी, जब लगातार ग्रीन कैंडल होगी यहाँ पर। लगातार हाँ। का मतलब कोई भी बीच में रेड कैंडल नहीं अवेलेबल होगी। यहाँ तो चार है, कई दफा दो ही कैंडल में पुल बैक बन जाता है। तो हम्म हम इस ब्रेकर ब्लॉक पर ध्यान देंगे, और कब ट्रेड करेंगे, जब ग्रीन कैंडल जाकर के यहाँ पर क्लोज करेगी, तभी भी ट्रेड नहीं है। जब क्लोज करने के बाद
रेड कैंडल आ जाती है तब इसके बाद ट्रेड करेंगे, ये श्योर ट्रेड मानी जाएगी। और अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक पर क्लोज हाँ होती है बट यहाँ से रेड कैंडल नहीं आती है,